हो गया। चलिए जी, हम आज का आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। साल, समय, एम दूरी, ये है जी आपका चैप्टर। इस चैप्टर में अगर बेसिक से हम स्टार्ट करें तो क्या होगा आपके लिए, आपकी क्या स्पीड है, कितना आपका डिस्टेंस है, क्या आपकी एवरेज स्पीड रहेगी, कैसे आपको चीज़ों को कन्वर्ट करना है। मतलब ये हो गया आपका, एक कार है कि वो किस स्पीड से जा रही है, कितने टाइम में वो कितना किलोमीटर जाएगी। या फिर बोल दिया कि भाई इतना डिस्टेंस आपका, समथिंग कुछ भी है, डिस्टेंस मान लिया आपका, डिस्टेंस मान लिया आपका 45 किलोमीटर। तो बोला उसकी स्पीड दे रखी है जी कुछ 45 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है जी। तो उसने स्पीड दे दिया आपकी, अगर भाई किस स्पीड से जा रही है वो जा रही, सॉरी डिस्टेंस मान लो यार, ये डिस्टेंस हो गया आपका 45 किलोमीटर, स्पीड दे दी आपकी 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपको टोटल टाइम क्या लगेगा, ये होता है जी मेन आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में। अब डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस का अगर आप मोटा मोटा फॉर्मूला देखो तो आप 12th क्लास आप लोग भी करके आए हो। तो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। जो आपकी स्पीड है, अभी क्या था 45 किलोमीटर, सॉरी टाइम था 45 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड होगी, और टाइम लिया जो आपने 2 आवर्स, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका मतलब आपने 90 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया। अगर ये डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस आ गया, अगर आपको स्पीड निकालनी हो तो फॉर्मूला यही, आपको इसी में डाइवर्ट हो जाए सब कुछ। स्पीड हो गया जी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है जी। अगर आपको निकालना हो टाइम तो क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये है जी। और कई बार चीजें क्या होती हैं, जब आपको मीटर पर सेकंड में चीजें दे रखी हो, एक मीटर में एक सेकंड में आप कितना मीटर जाते हो, मीटर पर सेकंड में जब आपकी स्पीड हो, तो किलोमीटर पर आवर से कैसे जाओगे मीटर पर सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे जाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये होता है, ट्रेन की स्पीड आपकी समथिंग कुछ है और वो 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी, उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, पर वहां पे आपका डिस्टेंस क्या है, मीटर में दे रखा है कि 200 मीटर का आपका प्लेटफॉर्म है, कि प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है, कोई भी है। तो जब आपका डिस्टेंस मीटर में होगा तो आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये है। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाओगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर में कैसे जाओगे। तो ये है जी, किलोमीटर पर आवर से जब आप मीटर पर सेकंड में जाओगे, ये है जी। जैसे आपकी क्या होगा, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है आपकी, किलोमीटर पर आवर होगी। अगर इसी को मैं मीटर पर सेकंड में करूं तो यह क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये है जी। अगर इसको मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा, 18 चौक 72 5 के 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये है आपका। अगर इसी को रिवर्स करें हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो ये कैसे होगा, तो ये दे दिया आपकी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड की। तो इसी को अगर शुरू में क्या किया था हमने, 5/18 से मल्टीप्लाई किया था, अगर इसको रिवर्स कर दें 18/5, ये हो जाएगा आपका 5 के 20 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर आवर, ये है जी आपकी। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, ये है जी आपकी चीजें। चलिए जी, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं आपका एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड के बारे में कुछ है नॉलेज, क्या होता है एवरेज स्पीड कुछ। आने की और जाने की,
दोनों की मिला के। सर कुछ एवरेज स्पीड के बारे में मैम कुछ। हाँ जी, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, मतलब जितना भी दूरी तय की गई है कितने समय में। एवरेज स्पीड ये है जी आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये है जी आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपकी एवरेज स्पीड आएगी। ठीक है जी। अब ये बताइए, दो है मेरे पास, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस मेरा डी है। इस जब यहां से मुझे जाना तो मेरी स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगी, और यहां से मेरी जब यहां से इस साइड जाऊंगा तो मेरी y किलोमीटर पर आवर होगी। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? हाँ जी, डी बाई टाइम, तो डी अपॉन में एक्स, डी अपॉन में वाई, दोनों को प्लस करके ऊपर दो डी से। हाँ जी मैडम, वही बेसिक्स बताएंगे ना क्या है उसका पहले। वो फॉर्मूला तो बन ही जाएगा, फॉर्मूला बनाएंगे अभी। बेसिक चीज क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या आपका, वो टोटल स्पीड क्या है, टोटल टाइम क्या होगा। ये है जो आपका। अगर ये देखिए आप लोग, पहले एक बार डिस्टेंस आपने कवर किया, ये था आपका, तो यहां से आपका टाइम क्या लगा, डिस्टेंस एक बार यहां से यहां गया तो यहां पे क्या हो गया, डी प्लस डी, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है जी। अब टाइम क्या निकलेगा यहां पे इस कंडीशन में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होगा आपका टाइम। तो यहां पे क्या है, डी अपॉन एक्स, तो उस कंडीशन में क्या आया, डी अपॉन वाई। ठीक है जी। तो डिस्टेंस आपका 2D हो गया यहां पे। ठीक है जी। एक बार सोल्व करोगे इसको, कर भाई। कर दिया। क्या निकल के आया, 2xy प्लस में x प्लस वन। ठीक है जी। ये निकल गया, एलसीएम लेंगे जब इसका, dx dy एक्स वाई। ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, d कॉमन ले लेते हैं यहां से, 2d, d यहां से कॉमन, क्योंकि दोनों जगह मेरा सेम वेरिएबल है, d मैंने कॉमन ले लिया यहां पे। तो क्या बचा मेरा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है जी। यहां से मेरा d से d कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये बना जी आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला बना कैसे है, ये बात थी मेन, कि फॉर्मूला तो आप लोग कहीं भी देखोगे, कुछ भी देखोगे, पता लग जाएगा आपको क्या फॉर्मूला है। पर सबसे बड़ी बात क्या है आपके पास, फॉर्मूला बनाना कैसे है। ठीक है जी। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए किसी भी चैप्टर के, जब भी कोई आप चैप्टर करो, स्टार्टिंग से ये है आपकी। अब 12th क्लास के बच्चे हो, 12th अभी पास आउट किया आपने, तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए आपका बेसिक्स क्या है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो एडवांस तो आप धीरे धीरे हो ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पर अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो कितना भी ट्रिक्स याद कर लो, वो काम बहुत लेट आएंगे जब तक आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। चलो जी, एक क्वेश्चन लिखो। ए बॉय, हिंदी में क्वेश्चन की जरूरत तो नहीं है, मतलब हिंदी में इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं है मैम, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिंदी की। ए बॉय गोइंग टू स्कूल with the speed of 75 kilometer per hour and return with the speed of 50 kilometer per hour.
फाइंड द एवरेज स्पीड। क्या बोला जी? ए बॉय गोइंग टू गोइंग टू स्कूल विद स्पीड ऑफ कितना? 75 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न, हाँ जी, 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपने क्या लगाया? 2xy x+y, ठीक है। तो क्या निकालोगे आप इसका? 2xy 2, यही किया आपने? ठीक है, यही किया है। अगर इसके अलावा भी कोई और तरीका है पता आपके पास? क्या है? हाँ जी, एलिगेशन से कैसे? ये तो ये निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए जी, कोई बात नहीं। 25×125, 25×2=50, 5 15×5=75, 15×4=60। ये आपकी क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई। अगर आप लोगों को मैं ये बोलूं इसका एक और तरीका है जो आप लोग बोल रहे हो उसके अलावा भी, एलसीएम कितना होगा इनका? 300, 150 सर। 150 ले लो सर, 300 भी होता कोई बड़ी बात नहीं थी। अब ये आपका क्या है? स्पीड। ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 3, वही चीज निकल के आ गई आपकी। कितना हो गया डिस्टेंस आपका? 150 जाने का, 150 आने का, 300 हो गया जी। 2D, 3+2, चीज वही निकल के आई आपकी। कुछ दिक्कत तो नहीं इसमें? ये अगर बाय चांस कई बार फॉर्मूले नहीं क्लिक होते हैं, नहीं भी क्लिक होते, कोई ऐसी बात नहीं है, कई बार क्या है, इक्वल डिस्टेंस होता भी लगता है सर ये। हाँ जी, उसका भी जब डिस्टेंस आपके ड्यूरेशन में आएंगे, पहला डिस्टेंस आपका कुछ हो गया, दूसरा आपका कुछ हो गया, जब आपका डिस्टेंस भी अलग होगा, जब कभी स्पीड भी अलग होगी, उसका भी एक तरीका है। जब आपका डिस्टेंस सेम हो, अरे भाई जब जाना स्कूल में है, आना स्कूल में, तो वो तो है ही इसका सेम डिस्टेंस, जब स्कूल की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये आपका जब होगा जब दोनों कंडीशन में, जाने का भी और आने का भी, दोनों का सेम डिस्टेंस होगा। ठीक है जी, दोनों तरीके आपके सामने हैं। आपको इजी ये लगेगा, पर आपको दोनों तरीके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, चीजें इतनी आसान जितने हम क्लास में करते हैं, प्रैक्टिस में करते हैं ना, उतनी आसान चीजें नहीं होती, क्योंकि वहां पे आपका प्रेशर होता है एग्जाम में। उस प्रेशर टाइम में अगर आप लोग पैनिक हो गए तो चीजें आप लोगों को क्लिक नहीं कर पाएंगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉय गोइंग टू स्कूल with the speed of 20 kilometer per hour. A boy going to school with the speed of 20 kilometer per hour and return with the speed of 30 kilometer per hour. बच्चा जा तो दुख से रहा है स्कूल में, पर आते हुए ज्यादा खुशी है, ज्यादा स्पीड में आ रहा है। क्या है जो उसकी जाने की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, और उसकी रिटर्न स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। निकालना भी है सर इसमें। एवरेज स्पीड सर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड?
ये है जी। ये है आपका फॉर्मूला जो आप लोगों को 2xy x प्लस वाई क्या हो गया जी ये है जी। अगर आप इससे करो तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 2 120 आपका डिस्टेंस हो जाएगा अपॉन 5 5 दूनी 10 5 के 20 24 किलोमीटर पर आवर ये है जी आपका। ठीक है। अब आपने क्या बोला था जब डिस्टेंस अलग अलग होंगे अगर ये आपको दो दो कंडीशन थी जितना गया जितना आया सिर्फ एक बात थी अगर ये बोले जब डिस्टेंस आपके तीन हो ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट दे दिया अगर वहां पे जाना है और वहां से वापिस आना है पर अगर आपके पास इंटरवल्स हो डिस्टेंस के अब भाई फर्स्ट डिस्टेंस इतने में किया सेकंड इतने में किया थर्ड इतने में किया तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा जी ये थे दो वेरिएबल का अब देखते हैं तीन वेरिएबल का तो टोटल डिस्टेंस है जी पहले यहां से यहां तक ये आपका डिस्टेंस हो गया सेम डिस्टेंस और थर्ड इंटरवल भी आपका सेम डिस्टेंस भी होगा तो इसकी स्पीड आपकी क्या दे दी x किलोमीटर पर आवर इसकी y किलोमीटर पर आवर इसकी z किलोमीटर पर आवर ये है अगर आपके जब तीन वेरिएबल में आएगा चीजें फर्स्ट इंटरवल आपका की x स्पीड से दूसरा आपका y स्पीड से तीसरा इंटरवल आपका z की स्पीड से तो इस कंडीशन में आप कैसे निकालो एवरेज स्पीड देखिए एक बार ट्राई करके देखिए वही चीजें आप लोग जैसे पिछले में फॉर्मूला बनाया था टू कंडीशन में एक बार देखिए एक बार करके क्या निकल के आ रहा है ट्राई कीजिए मैम एक बार करके बताया था ना जो फॉर्मूले से अलग बताया था ना वो एक बार बताना निकाल हाँ हाँ ये वाला मैम एक बात है मैम यहाँ पे मेरा डिस्टेंस निकल के आ गया 16 तो ये डिस्टेंस मेरा सिंगल साइड का है अब जनरली रिटर्न भी तो करनी है वो जब गया मेरा 20 किलोमीटर से है आया 30 किलोमीटर से है तो इसका मतलब 60 किलोमीटर उसने जाने में ट्रेवल किया होगा 60 किलोमीटर आने में भी ट्रेवल किया होगा तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया कि मेरी रिटर्न जर्नी होगी पिछले में तो नहीं किया सर मैम क्या कैसे नहीं किया 150 था मैं 300 भी तो लिया था मैंने यहाँ पे 150 रिटर्न जर्नी भी तो थी ना मैम ठीक है कोई डाउट और कोई डाउट ये है जी आपका इस कंडीशन में एवरेज स्पीड निकाल के देखिए एक बार चलो देखते हैं एक बात बताइए टोटल डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे वही एवरेज स्पीड तो वही रहेगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ठीक है जी तो यहां पे मेरा क्या आया 3D टोटल डिस्टेंस अब टोटल टाइम क्या आएगा इस कंडीशन में टाइम क्या होगा जी मेरा टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन तो यहां पे क्या आ गया डिस्टेंस d अपॉन एक्स ठीक है जी ये आपका टाइम टोटल एक कंडीशन का इस कंडीशन का टाइम d अपॉन एक्स आ गया तो इस कंडीशन का आपका टाइम d अपॉन वाई आ गया थर्ड कंडीशन का आपका d अपॉन जेड आ गया ठीक है जी ठीक है अब देखिए मैम एक बार कर रहे हो यार अब अगर इनको सोल्व करते हैं हम तो क्या होगा तो यहाँ पे एक्स वाई जेड एलसीएम हो जाएगा इनका
तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, x है तो यहाँ पे डी एक्स वाई जेड हो जाएगा, क्योंकि x आपका दे ही रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई जेड प्लस, तो यहाँ पे y दे रखा है तो एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस, तो यहाँ पर z है एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब यहां से तीनों में d दिख रहा है मुझे, d को कॉमन ले ले, अगर मैं d को कॉमन लेता हूं यहां पे d एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड, ठीक है जी। यहां पे क्या था आपका 3d, d से d कैंसिल, आपका क्या आ जाएगा यहां पे एट लास्ट घूम के क्या निकलेगा 3 एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा यहां से, ऐसे बनता है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है, चीजें आप लोग फॉर्मूला तो याद कर लेते हो पर चीजें फिर वही आया कैसे, क्यों, क्या, वही चीजें आती हैं आपकी। समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना भाई मैम? एलसीएम लिए तो सर 3 वाले में 3 का लेके अगर हम यही कंडीशन 4 में दे दें तो वही चीजें हो जाएंगी। उसमें अगर यहाँ पे ए बी सी डी होता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ए हो गया तो बी सी डी, यहाँ पे तीनों 3 वेरिएबल आ जाएंगे, तो घूम के फिर वही चीज आ जाएगी वहां पे। अगर 4 वेरिएबल का भी होगा तो दिखाएंगे आपको करके क्या है, ठीक है। चलिए जी एक क्वेश्चन लिखिए, ए पर्सन travel a certain distance with the speed of 12 km per hour and next equal distance। अब इस कंडीशन में आपके डिस्टेंस वही है, जो डिस्टेंस इंटरवल्स हैं वो इक्वल रहेंगे आपके, एंड नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, एंड लास्ट इक्वल डिस्टेंस with the speed of 20 kilometer per hour। Find the average speed। ये आपका 3 चीजें दे रखी हैं, ये आपका फॉर्मूला है। अगर इसको सोल्व करोगे थोड़ा सा लंबा लेंथी पड़ेगा ये सोल्व, फॉर्मूले से किया कैसे किया है एलसीएम। अगर आप इसको ऐसे करोगे एक्स वाई जेड कितना हो गया 3, ये है जी आपका एक्स वाई कितना हो गया आपका 15 दूनी 30, हाँ जी
अब आपका कितना हुआ यहाँ पे, 3 और 1 4, 2 6, 8 और 4 12, 720। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो कितना निकल के आया आपका? आंसर तो 15 आया होगा, वो तो ठीक है आपकी। अरे सर इसको प्लस किया तो कितना आएगा? तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आ रहा है? 3, 12, 15 और 20। अब इसको अगर आप सोल्व करते हो, अरे सर धीरे धीरे काटेंगे, क्या दिक्कत है? 15 किलोमीटर पर आवर। पहले एक को सोल्व करते हैं ना, 0 से 0 कैंसिल होगी, पहले 2 को खत्म करते हैं। 36 आ गया, तो मुझे 12 से सीधा दिख रहा है 12 3 जा 36, 3 3 5 जा 15। ठीक, ये आपका निकल के आ रहा है। कोई बात नहीं सर, हमने 15 ऐसे कर लो ऐसे कर लो, या तो खरबूजा चक्कू के ऊपर गिरे या चक्कू खरबूजे के ऊपर गिरे, कटेगा तो खरबूजा ही। कोई बात नहीं सर, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका था फॉर्मूला, और फॉर्मूला नहीं करना तो इसमें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गई आपकी। कर तो सकते हो पर थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई। अब वही चीज जो मैं आपको एलसीएम से करवा रहा था वो देखते हैं करके एक बार। इसका एलसीएम कितना आया? तो 3 इक्वल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 30 60, कितना आया ये? 4 5 और 4 9, 9 और 3 12 पंजे 60, 5 दिए। हाँ जी सर, आने दोनों चीजों का आपको पता होना चाहिए। मैं तो फॉर्मूला भी क्या हुआ था, पर ये पहली बार किया है, तो कर हुआ। कि मैम ये है, अगर आप लोग क्या है, कई बार चीजें फॉर्मूला क्लिक नहीं हो पाता, क्योंकि ये होते ही है। मतलब मेरे जब मैं एग्जाम देता था तो मेरे साथ भी हुई है चीजें, कई बार टाइम पे फॉर्मूला क्लिक नहीं करता। 3 में भी कामयाब है अगर आप लोगों ने उस चीज की प्रैक्टिस कर रखी है ना। अगर प्रैक्टिस कर रखी है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो जितना ये टाइम लगा ना, वो आप लोग उस स्टेप को स्किप कर सकते हो। पर आपको उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी होगी। प्रैक्टिस नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है कुछ भी। आप फॉर्मूला हो या फिर आपका ये हो, बगैर प्रैक्टिस के तो कुछ कुछ भी नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब इसी चीज से, इस मेथड से आप 4 इक्वल डिस्टेंस का करके देखिए एक बार। मैं क्वेश्चन बोलता हूं आपको, ठीक है? इसमें 3 थे, अब 4 में देखते हैं हम क्या आएगा। ए पर्सन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस with the speed of 10 km per hour and next equal distance with the speed of 20 km per hour and next equal distance with the speed of 30 km per hour and last equal distance with the speed of 40 km per hour. Find the average speed. जब आपका 4 कंडीशन हो या 5 हो, जब आपका कोई भी इंटरवल जब आपके सेम हो, फर्स्ट इक्वल डिस्टेंस, सेकंड इक्वल डिस्टेंस, थर्ड इक्वल डिस्टेंस आपका इक्वल होना चाहिए। चलिए देखते हैं। 19 पॉइंट, चलिए जी देखते हैं एक बार क्वेश्चन को, क्या बोला उसने। स्पीड
10 20 30 40 कितना है? चलिए देखते हैं 5 किसके आ रहे हैं, 5 कैसे आया है एक बार वो भी देखते हैं। कितना कैल्शियम इसका 120। तो आपकी 4 कंडीशन 4 इक्वल डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहां पे क्या है आपका 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 देखो जी, पंजो पंजो 25, 5 दूनी 10, 5 के 20। भाई कहाँ गए एक बार देखिए एक बार कैसे आएगा 19.5। 19.2 भाई बोला था बोला था सर, यही 2 हाँ। कितना आया 5 चौके 20, 5 अठे 40। अब ये देखिए 8 चौक 32, अरे मेरे भाई 0.2 यूनिट डिजिट तो आपकी 2 ही आ रही है। 8 चौक 32 3, 4 चौक 16 और 3 19, 19.2 आया आपका। यूनिट डिजिट देखो ना 8 चौक 32 2 आएगा, 5 को तो कोई मैटर नहीं यहाँ पे, ठीक है। अरे भाई गलती ही तो, अगर जो गलती ना हो एग्जाम में तो क्वेश्चन गलत क्यों होगा, यही तो गलती है। अगर गलती ना हो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के तो फिर क्वेश्चन तो हर एक नहीं कर लेगा। एक तो स्पीड, आपकी स्पीड भी चाहिए, आपको टाइम में भी करना है, उसीलिए आपकी अड़बड़ी होगी, जल्दबाजी में काम खराब। जैसे 19 दिखा आपका, वहां एग्जामिनेशन में बैठ के 3 2 जा 6 नहीं आता, हमेशा 3 2 जा 5 आएगा जब आप पैनिक हो जाओगे। ये फैक्ट है इस बात का। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे कर रखी होगी, मॉक टेस्ट लगा रखे होंगे, तो आपको पहले ही टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी, क्योंकि आपने उस चीज की प्रैक्टिस कर रखी है मॉक में। मॉक टेस्ट में आपका टाइम साथ साथ चल रहा है मोबाइल में लैपटॉप में, तो आपको उस चीज का कंडीशन है कि भाई टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। अगर आपने अच्छे से, इसलिए बोला जाता है जब एग्जाम आपका आए तो उससे 1 से 1.5 महीना पहले मॉक लगाने स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट वहां पे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम वहां आ गई तो 19.2 नहीं 19.5 आएगा, इस बात का फैक्ट है। चलिए जी, अगर ये तो हो गया आपके इक्वल डिस्टेंस के, जब आपका डिस्टेंस का इंटरवल सेम हो। अगर आपका डिस्टेंस का इंटरवल सेम ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उसने बोल दिया ठीक है जी, पहला 10 किलोमीटर कुछ स्पीड से गया वो, नेक्स्ट 20 किलोमीटर वो किसी स्पीड से गया, नेक्स्ट 30 किलोमीटर कुछ स्पीड से गया वो। अगर आपका इंटरवल सेम ना हो तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, क्या करोगे। स्पीड आपकी यहां पे मैंने 20 दे दी, यहां पे 30 दे दी और यहां पे 40 दे दी। अब करके देखो इसको, डिस्टेंस है ना ऊपर से। हाँ ये डिस्टेंस है, एक बार देखो करके। ये आपका डिस्टेंस है, पहला 10 किलोमीटर वो गया 20 की स्पीड से, वो नेक्स्ट 20 किलोमीटर का 30 की स्पीड से। ये आपकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड है जी आपकी। देखिए मैम करके एक बार, सोनू जी देखिए एक बार। जब आपका डिस्टेंस इक्वल ना हो तो उस कंडीशन में आपको एलसीएम वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, इसमें आपको करके ही देखना पड़ेगा। नहीं लग सकता सर, क्योंकि यहाँ पे टाइम अलग अलग होगा ना, वो तो अलग चीज होगी। इस वाले केस में लगा देंगे, मैं लग जाऊंगा। सर ये तो थोड़ी सी, चलो लगा भी दोगे 1% के लिए, मान लिया लगा दोगे, ये वेरिएबल थोड़े छोटे हैं, लगा सकते हो 1% के लिए मान लिया मैंने। अगर यही वेरिएबल आपके पॉइंट्स में आ जाए तो सर आप लोगों को तो उस चीज के लिए प्रिपेयर होना है ना, जब आपकी कंडीशन मतलब कंडीशन खराब हो जाए, वर्स कंडीशन हो जाए आपके पास, तो इजी तो हर एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन को तो हर एक बच्चा कर लेगा।
आपको प्रिपेयर किस चीज के लिए होना, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस हो गया, देखिए जी जैसे सिंपल क्वेश्चन है, अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं उसमें बैच में एग्जामिनेशन में, तो 99% सिंपल क्वेश्चन को तो हर एक बच्चा निकाल ले। आप लोगों से आगे कब निकलोगे, जब आप थोड़े से एडवांस क्वेश्चन को इन टाइम और एक्यूरेसी के साथ करोगे। तो प्रिपेयर तो उस चीज के लिए होना है ना, जो आसान है वो तो आप कर ही लोगे, वो तो हर एक बच्चा कर लेगा। पर जब थोड़ा सा चीजें एडवांस होती हैं, वही तो आप डिस्टेंस बढ़ाएंगी, वही तो बताएंगे ना आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, दूसरे ने कितनी कर रखी है। तो यहाँ पे क्या हो गया जी, फॉर्मूला क्या लगेगा अब यहाँ पे, कुछ लगेगा? बस वही निकलेगा जिसमें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, दस 20 30 60, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया जी। टोटल टाइम क्या हो गया आपका, 10/20 प्लस 20/30 प्लस 30/40, ये हो गया जी आपका। तो एलसीएम कितना है आपका, 120। तो यहाँ पे एलसीएम 120 आ गया, घूम के ऊपर निकल जाएगा। तो अब ये क्या बचेगा, 120 देखो 230 एक मिनट रुक जाओ। 120 तो आगे कहाँ से 120 तो आ ही गया, और 120 ही है। सर एक बात बताइए, जब यहाँ पे आपका 120 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 12 120 यहाँ पे क्या आएगा आपका, 120 सर 80 120 120 सर लिखते जाइए। एक मिनट रुक जाओ, कैसे आया, अभी क्या बता रहे थे भाई, अगले का बता रहा हूँ सर मैं तो। और ये भी गलत है, कैसे एक बार 120 ना हो यार, बता एक बार क्या गलत हुआ। 120 की जगह ऊपर ले 120 की जगह 60 होगा सर, फिर 80 आऊगा, फिर 90 आऊगा। अरे मेरे भाई एक बार देख लो तुम लोग, मैं तो फिर सोल्व करूंगा ही, आप लोग बोल रहे हो मैं तो वही लिख रहा हूँ। देखो सोनू सर क्या बोल रहे हो आप, और क्या गलत है क्या ठीक है यहाँ पे। पहला सर एक बात बताइए, आपने 120 बोला ना अभी, ये सर सेकंड का आपने भी क्या बोला था 120, तो 120 को कितना चाहिए आपका मल्टीपल यहाँ पे 6, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप। ये सर सेकंड का अरे सर यहाँ पे 60 आया, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया आपने 4 से, तो ऊपर कितने से करोगे 4 से, वहां पे कितने से 3 से, ऊपर भी 3 से, 120 तो सर कहीं तक भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो वो तो जो आप लोग बोल रहे मैं तो वही लिखता चल रहा था, ठीक है सर। ये आएगा आपका, जब 120 तक पहुंचना है, 20 आपके पास है ही, तो वहां पे भी आपको 6 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ सिर्फ 6 से करो, 10 ये आ गया आपका। 120 आपका घूम के ऊपर निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, कितना हो गया ये 230 हो गया जी। ठीक है, ये सोल्व करते आपका आंसर आ जाएगा। 12×72 720/23, 23 क्या है भाई, कौन सा नंबर है 23, 23 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वैसे पता है क्या होता क्या है, क्या होता है भाई एक बार, प्राइम नंबर होता क्या है, ये तो ओड नंबर, चल 3 5 आगे, ये तो ओड नंबर बता रहे मेरे भाई आप। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 के और खुद के टेबल में आएंगे और किसी के टेबल में नहीं आएंगे। 9 बताया भाई तूने, 9 3 के टेबल में तो आता है, 9 1 के टेबल में भी आएगा और 9 9 के टेबल में भी आएगा, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर, या तो 1 हो या फिर खुद का हो।
अब ऐसे 23 है, 23 और किसी के टेबल में आता है? वो तो है ही मैम, 2 3 5 7 11, ये तो है ही 13। मैं 2 के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं तो 23 के बारे में बात कर रहा था। 23 है, 1 के टेबल में आएगा या फिर खुद के में आएगा? ये होते प्राइम नंबर। इवन आप जो बता रहे थे वो ओड नंबर था, जो 2 से डिविजिबल ना हो। विच नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर ओड नंबर्स। कई बार है ना सर, ऐसे भी पूछना था छोटे छोटे प्राइम नंबर हाँ जी, 1 हो गए 2 होगा मैम। ठीक है जी, एक क्वेश्चन लिखिए, ये तो क्वेश्चन आपका होगा ना। एक क्वेश्चन लिखिए ऐसे ही, ए पर्स, देखो भाई, सोनू जी क्लियर हुआ मैम? अरे मैम, ऐसा ही और बोलना। ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ में 2 क्वेश्चन तो आएंगे, उस बात का कोई उस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग यहाँ पे जो गलती कर रहे हो ना, मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको, वहां पे आप गलती करो। अच्छी है वो गलती करनी, क्योंकि आपको जब गलती करोगे वहां पे डाउट क्रिएट होगा। जब आपका डाउट क्रिएट होगा तो आप वहीं पे उसको सोल्व करोगे, तो वो जो आपका डाउट इस टाइम निकल के आएगा वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लिखिए। ए पर्सन ट्रेवल 80 किलोमीटर डिस्टेंस with the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। सिक्सटी किलोमीटर पर आवर, 60। नेक्स्ट 50 किलोमीटर डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 50 किलोमीटर डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एंड लास्ट 60 किलोमीटर डिस्टेंस with the speed of 80 किलोमीटर पर आवर। Find his average speed। देखते हैं क्वेश्चन, दोबारा बोलता हूं मैं, क्वेश्चन लिख ले एक बार। ए पर्सन ट्रेवल 80 किलोमीटर डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 50 किलोमीटर डिस्टेंस with the speed of 40 kilometer per hour। And last 60 kilometer distance, 60 with the speed of 80 kilometer per hour। Find his average speed। एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी? ये है जी आपका डिस्टेंस है आपका 80 किलोमीटर, स्पीड आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरा आपका 60 किलोमीटर, स्पीड आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। और तीसरा आपका 50 किलोमीटर डिस्टेंस और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है जी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या हो गया यहाँ पे? 80 प्लस 60 प्लस 50, तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया आपका?
80/60 टाइम क्या होता है d/s डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिक्सटी अपॉन 40 प्लस 50/80। ठीक है जी, ठीक है मैम। अब यहां पे आप लोग या तो इसको सीधा सीधा कर लो, इसका एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आएगा सोनू सर इसका? 80 से कहां से जाएगा 120? हाँ जी 240। तो इतना अगर आप लोगों को ये दिख रहा है जीरो यहाँ पे दोनों जगह, तो जीरो को ही काट लो ना, क्यों इतना बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हो? कैलकुलेशन को अवॉइड करो ना आप लोग। ठीक है, अब क्या आएगा इस कैल्शियम? देखो एक बार, वो तो देखो ना आप लोग। और भी सिंपल कर लो सर इसमें। ज्यादा भी ठीक नहीं, इतना सिंपलेस्ट फॉर्म ठीक है। और ज्यादा काटेंगे तो क्या कर लोगे? चलो दोनों कंडीशन आपको दिखाते हैं करके। कितना है आपको? 4/3 3/2। यहाँ पे ये तो सेम रह गया। अब यहाँ पे 4/3 3/2 और 5/8 बच गया। सिंपलेस्ट फॉर्म थी आपकी। क्या कर दिया मैंने? 4/3 50 तो पहला होगा, 60 बाद में होगा। ऊपर का डिस्टेंस है, सेकंड डिस्टेंस, थर्ड डिस्टेंस पे है, सेकंड डिस्टेंस पे है। सही कहते 50 पर 80 पर पहला डिस्टेंस क्या था? 80 किलोमीटर। स्पीड क्या थी? दूसरा डिस्टेंस क्या था? 50-40 था। अरे भाई उसको भी छोड़ो, अभी ये कैलकुलेशन जो हो रही है आपकी, चलो वो तो आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं उस चीज की। तो मेन चीज क्या है, आपको सोल्व कैसे करना है, तो वो तो करेक्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं उस बात में। तो चलो आप ये बोल रहे हो ना, क्या थी आपकी यहाँ पे? 50 किलोमीटर था। तो यहाँ पे स्पीड क्या थी आपकी सेकंड कंडीशन की? तो ये बोल रहे हो आप लोग? ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या आई? 80/60 50/40 प्लस 60/80 ये था। अब ठीक है, अब यहां से इसका 0 से 0 काटने शुरू करो पहले तो। ये है जी आपका। अगर आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो तो इसका भी आ जाएगा। एलसीएम 24 आ जाएगा इसका। 6 चौक 24, 8 चौक 32, 6 चौक 24, 5 6 30। ठीक है, ये कर लोगे। अगर मैडम अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाओ आप, तो यहाँ पे आपका 4/3 भी हो सकता है, ये तो सेम रहेगा। यहाँ आपका 3/4 भी हो सकता है। ठीक है जी, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाओ तो आप, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 3 4 और 4 एलसीएम क्या आएगा? 12 आ गया सर। सोनू सर कहाँ कंफ्यूज हो गया क्या कहीं? 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 भाई। तो यहाँ पे क्या आया? ठीक है, तो कितना हुआ मेरा ये? 40 है। 40/12 ये आया आपका 14/12। तो ये ऊपर क्या है आपका? 8 6 14, 14 और 5 19। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो क्या निकल के आएगा आपके पास? 190/12/40। 4 3 12, 19 3 57, 57। ठीक है मैम, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? दोबारा समझना तो बताओ। अगर ऐसे करना हो तो वैसे भी करके दिखाने का, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म करने तो वैसे बताएंगे, दोबारा बता देते आपको। मुझे लग रहा आप कहीं कंफ्यूज हो शायद। कहा
कहाँ पे कंफ्यूज हो आप? नहीं, क्लास है मैम, यहाँ पे डाउट क्लिक। ये क्या था मैम? टोटल डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस क्या था मेरा? पहली कंडीशन का 80, दूसरी कंडीशन में क्या बोला 50, तीसरी कंडीशन में डिस्टेंस था। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो आएगा। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है मेरी? 60, डिस्टेंस 80, मेरी स्पीड 60 है, ये मेरा टाइम आ गया। ये टाइम टोटल डिस्टेंस था मैम। ये टोटल डिस्टेंस कर दिया मैंने, 80 + 50 + 60, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी को सोल्व करते आपका निकल के आ गया मैम। ये कंडीशन आपकी ये नहीं जाएगी, क्योंकि उस कंडीशन में ना आपको XYZ कुछ और चीजें थी। डिस्टेंस आपका सेम था तीनों कंडीशन में, स्पीड अलग अलग थी मैम। वो स्पीड अलग अलग थी आपकी, पर डिस्टेंस तो सेम था, तभी तो हमने 3D से D काटा था। ठीक, ये आपका डिस्टेंस अलग अलग है, उस कंडीशन में आपको डिस्टेंस सेम रहेगा, स्पीड अलग अलग रहेगी। नहीं नहीं, ये कंडीशन वो नहीं होगी मैम। मुझसे पूछना कोई डाउट हो तो। हाँ जी, हो गया? बोलिए सर। हो गया? चलिए सर, एक नेक्स्ट थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए एक बार। ए बॉय going to school with the speed of 30 km/h reach the school 20 minutes late। अगर वो 30 km/h की स्पीड से जाता है तो वो जी 20 मिनट लेट पहुंचता है। हाँ, इतनी बोलना है क्या क्वेश्चन? हाँ, ए बॉय गोइंग टू स्कूल विद स्पीड ऑफ 30 km/h reach the school 20 minutes late। if he going to school with the speed of 40 km/h reach the school 10 minutes early, find the right time। टाइम के साथ इसका डिस्टेंस भी निकाल लो, टाइम एंड डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन? देखेंगे। क्वेश्चन सर रफ में कर रहे हो आप लोग हैं कि क्वेश्चन रिकॉर्डिंग देख लोगे बाद में? अगर मेरा सजेशन ठीक लगे आपको तो क्वेश्चन फेयर करना सीखो। आप जब YouTube पे क्लास देखो, जो रिकॉर्डिंग तो हो रही है क्लास रिकॉर्ड, तो अच्छी बात है, पर जितना टाइम आपको क्लास देखने में लगेगा ना, उतनी देर में तो आप लगभग 3 क्लास को कवर कर दोगे, जो आपकी कॉपी से रिवाइज करोगे तो आप। सर नोट्स आपके बिल्कुल ठीक हैं, पर जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ उनके साथ कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग भी हो रहे हैं, थोड़े से नए भी हैं, कुछ चीज़ें अलग भी हो रही हैं। आप भी बोल रहे थे जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी कराया था वो थोड़ा सा अलग था, आपने पहले कर रखा था वो। तो सर अब इस क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हो आप? एक ही पता, मैं इसके 3 करवाऊंगा आपको। और अब आप लोग, मैं 3 तरीके बताऊंगा आपको, यही आप जब खोल लोगे ना इसको, तो अगर मेरा सजेशन आपको ठीक लगे तो क्लास हो रही है आपकी, क्लास में आप फेयर नोट बनाना सीखो।
क्योंकि जब आप रिवाइज करो ना, जो आपका 5 दिन का काम है वो आप 2 घंटे में रिवाइज हो जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे आप। तो उस चीज में थोड़ा बेनिफिट रहेगा आपको। चलिए जी, क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या था बोल दिया ना मैंने, देखिए जी। कुछ एक तरीका तो है, निकालो, एक तरीका तो है। देखो भाई, अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस जितना पहले था उतना ही अब है। डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना दो स्कूल जितना पहले दूर था अभी उतना ही दूर है। चेंज क्या हो रहा है, तो स्पीड चेंज हो रही है ना उसकी। तो दोनों कंडीशन में मेरे पास डिस्टेंस सेम होगा। डिस्टेंस होता है स्पीड अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। ये होता है आपका। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है आपका, अगर उसकी स्पीड कितनी है जी, 30 किलोमीटर 40, ये आपकी दूसरी कंडीशन ले। अरे अरे भाई रुको, कोई बात नहीं, लो ठीक है। आपकी एक कंडीशन बोल दी उसने 40 किलोमीटर पर आवर की, दूसरी कंडीशन बोल दी उसने 30 किलोमीटर पर आवर की। अब स्पीड होगी तो यहां जी टाइम तो मैं दे नहीं रखा, कुछ भी नहीं दे रखा मैं, टाइम सिर्फ मैं मान लेता हूं राइट टाइम उसका टी हो गया, राइट टाइम मैं टी मान लिया। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो जब 40 किलोमीटर की स्पीड थे तो उसमें कंडीशन में क्या बोला था उसने, अर्ली। तो राइट टाइम से अर्ली पहुंच गया तो वो ठीक है जी। राइट टाइम जब आपका टी था तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच गया वो, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर डिस्टेंस जब सेम था तो 30 कंडीशन क्या बोल रही थी हमारी, कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा उसको, ठीक है जी। अगर इसको सोल्व करते हो आप लोग क्या आएगा, इसको एक स्टेप बाय स्टेप भी सोल्व कर सकते हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको, फिर आपको छोटा बताएं कैसे करना है। ओटीटी प्लस माइनस माइनस कितना हो गया जी, 400, ठीक है जी। कितना 30t कितना 600, ठीक है। तो यहां पे क्या है आपका, t को एक साइड कर ले तो 40t माइनस 30t, ये माइनस क्या है उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 1000। 10t इज इक्वल टू 1000, सो दैट t इज इक्वल टू 100। तो यहां पे क्या बोल रहा था, 10 मिनट और 20 मिनट, बात मिनट में आ रही थी ना, तो यहां पे t क्या निकल गया आपका 100, ये आपका राइट टाइम है, ठीक है जी। अब डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड टू टाइम एंड डिस्टेंस भी बोला था ना आपको इस कंडीशन में। तो टाइम आपके पास निकल के आएगा, डिस्टेंस निकल सकता है अब, निकल सकता है सोनू सर। अरे स्पीड टू टाइम, जब आपके पास टाइम आ गया तो क्या है डिस्टेंस। अब ये देखिए दोनों कंडीशन में ये राइट टाइम है आपका। अब इस कंडीशन से देखते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या आ गया स्पीड। इस कंडीशन में टाइम क्या था आपका, राइट टाइम माइनस 10, तो इसका मतलब इस कंडीशन में आपका 90 लग रहा था सर टाइम अपॉन 60, तो क्या है निकल के, देखो सर क्या है निकल के, 60 निकल के आ गया। अरे बहुत बढ़िया, तो डिस्टेंस तो दूसरी कंडीशन में सेम आना चाहिए, डिस्टेंस तो सेम होगा तभी तो हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा। 30 किलोमीटर स्पीड थी आपकी, टाइम कितना था आपको +20,
तो राइट टाइम आपका 100 था, 60 टू जा 20, 3 टू जा 6, कंडीशन सेटिस्फाई। मैम कहीं कंफ्यूज हो, कोई दिक्कत? मोहित हो गया? ये तो था बहुत बड़ा चक्कर, बहुत बड़ा हो गया। इसको सिंपल कैसे करें? चीजें वही हैं, डिटेल में बताइए आपको। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में जाएं तो इसको ऐसे करेंगे, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, तो क्या गया वो 20 मिनट लेट होगा। दरवाजा अगर 40 की स्पीड से जाए वो, तो क्या होगा जी? अब ये देखिए, 3 टू जा 600, 10, ठीक है। अब जब कंडीशन ये बोले एक में अर्ली एक में लेट, तो इनका डिफरेंस निकाल लो 10। उनका सम कितना आया? क्योंकि प्लस माइनस हो गया ना, दोनों नेगेटिव चीजें होगी ना, एक प्लस एक माइनस, तो यहां पे क्या हो जाएगा अपॉन 10, या आपका t इज इक्वल टू 100। ये होगा जी सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी। अभी जब दोनों लेट के होंगे दोनों अर्ली के होंगे वही बताएंगे आपको, इसी चीज से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दो तरीके हो गए आपके। देखो एक दूसरा तरीका ये है आपका, जब टाइम आपके पास आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे। देखिए सर, जब आपका राइट टाइम आया था 100 मिनट, मैम आपको समझ में आया कि 90 और 120 कहां से आया था? तो इस कंडीशन में आपका 20 मिनट लेट हो गया, तो 100 तो राइट टाइम है, तो 20 मिनट और लगेंगे उसको, जब लेट हो गया वो तो 120 मिनट लगेंगे इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में आपको 10 मिनट अर्ली हो गया वो, तो राइट टाइम आपका 100 मिनट है, तो -10 90 मिनट आ जाएंगे। ठीक है सर, सोनू जी, मोहित, ठीक। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। अब देखते हैं तीसरा तरीका। ठीक, क्या बोला उसने? 30-40 बोल रहा है ना स्पीड हो, 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, एलसीएम ले लो उसका, कितना आया? कितना? तो अब 7 कहां से आया? अच्छा, जब वो 40 की स्पीड से जा रहा था तो कितना लेट था वो? 10 मिनट अर्ली था वो, प्लस 10 मिनट। ठीक है जी, और जब 30 की स्पीड से जा रहा था वो, तो वो -20 मिनट। तो इसका मतलब यहां पे क्या आया? ये यहां पे क्या रहा है? जब मेरे पास स्पीड है डिस्टेंस है, तो ये क्या क्या निकल के आएगा? टाइम। अरे सर, उसका जो डिफरेंस है ये 1 का, ये एक्चुअली यही तो डिफरेंस है। तो एक्चुअली ये टाइम है आपका, तो टाइम का डिफरेंस क्या है? 20 मिनट वो लेट हो गया था, 10 मिनट वो अर्ली हो गया, इसका मतलब टोटल 30 मिनट का डिफरेंस था। दोनों कंडीशन में डिस्टेंस डिफरेंस जो आया वो 30 मिनट का आया ना। तो अब यहां पे जब एक की वैल्यू 30 आई आपकी, क्योंकि डिफरेंस कितना है? एक, यहां पे डिफरेंस कितना है? 30। तो जब एक की वैल्यू आपका 30 आई तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 90। 4 की वैल्यू कितनी होगी? ये रहा आपका राइट टाइम, इसका 90 था, ये इसका 20 था। ये लो, जब उनको इतना टाइम लग रहा है तो राइट टाइम क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? 100, उस कंडीशन में भी 100। ये लो, ठीक है। थोड़ा सा बाउंस होगा लगता है मैम। प्रैक्टिस,
भाई तुझे एक चीज आती थी, मैंने 3 बताई, ये फर्क होएगा यहाँ पे फेयर कॉपी का रफ कॉपी का। अब क्वेश्चन बताएंगे ना कि ये तरीका, कोई बात नहीं। देखिए मैम, दोबारा बताऊं एक बार और, तो मैम बोल दो ना क्या दिक्कत है। 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ये है जी। एलसीएम आपके क्या आ गया, 120। तो यहां पे जब आपकी स्पीड की रेशियो दे रखी है, ये आपका डिस्टेंस आ गया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ जाएगा, टाइम। ये आपका 4 आ गया, ये आपका 3 आ गया। तो इस कंडीशन में बोल रहा है वो 20 मिनट लेट होगा, 20 मिनट लेट। तो इसका मतलब राइट टाइम से 20 मिनट लेट प्लस हो गया, वो ज्यादा लगा उसको टाइम। इस कंडीशन में वो क्या बोल रहा है, 10 मिनट अर्ली पहुंच गया जी वो। तो यहां पे कि एक्चुअल डिफरेंस आया कितना है, 10 मिनट लेट और 20 मिनट अर्ली। तो इसका मतलब 30 मिनट का डिफरेंस पड़ रहा है यहाँ पे, तो टोटल टाइम में तो डिफरेंस तो टोटल 30 मिनट का आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे टाइम में क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे तो डिफरेंस सिर्फ 1 ही है। अरे डिफरेंस तो दोनों कंडीशन सेम है मेरी, तो डिस्टेंस वही है, सिर्फ बोलने की बात है। यहाँ पे रेशियो दे दी 1 रेशियो आ गई, यहाँ पे मेरा 30 मिनट डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब ये 1 की वैल्यू कितनी आई, 30 मिनट आई भाई। ठीक है जी, मैम क्लियर है। तो अब जब 1 की वैल्यू मेरे पास 30 आई, तो 3 3 जा, ये 90 मिनट लगेंगे इसको। तो इसमें आपको क्या लगेगा, 120 मिनट। तो 120 मिनट जब इसमें लग रहे हैं 20 मिनट लेट होने के बाद, तो इसमें से 20 अगर माइनस कर दें तो राइट टाइम क्या हो जाएगा, 100। इस कंडीशन में क्या बोल रहा हूं, अर्ली 90 + 10 100। ठीक है, अब क्लियर हुआ कैसे, हाँ हाँ कैसे। हम्म, ठीक है, फिर यूनिट टाइम दे रखा है ना, तो नहीं भाई तो पता नहीं, डिस्टेंस आ ही नहीं सकता पहले। जब आपके पास टाइम होगा तभी तो डिस्टेंस निकालो, स्पीड तो दे रखी है आपके पास भाई। कैसे, वही फॉर्मूला ना, x into y अपॉन max minus y a into t। हाँ वो ऊपर वो लग सकता है, डिस्टेंस आ डिस्टेंस आ गया, चलो। डिस्टेंस आ गया 7। हम्म, टाइम निकाल। सारा गेम इसमें टाइम का है, डिस्टेंस का तो एक अलग चीज होगी ना, डिस्टेंस निकल, टाइम कैसे निकलेगा फिर। ये जो 3 तरीके बताए मैंने, इसमें डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया। ठीक है जी, तीनों तरीके। मैम, सोनू जी, वही तो ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन लिखिए एक, ऐसा ही क्वेश्चन लिखते हैं एक। ए बॉय गोइंग टू स्कूल, a boy going to school with the speed of 20 kilometer per hour reach the school 11 minutes late। हाँ 11 मिनट लेट, 11 मिनट लेट हो गया जी वो। if he going to school with the speed of 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया वो, रिच 9 मिनट अर्ली, तो टाइम से वो 9 मिनट पहले पहुंच गया। फाइंड द राइट टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल।
270 डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है और टाइम? मतलब वो बताना है राइट टाइम बताना भाई। टाइम तो और डिस्टेंस डिस्टेंस दोबारा देख। हाँ जी मोहित, क्या भाई? टाइम चलता दिखा 47 आ रहा है। हाँ जी कितना? चलिए देखते हैं। देखते हैं अभी बताते हैं आपको। डिस्टेंस तो निकाल लो। स्पीड टू टाइम आप लोगों ने टाइम तो निकाल दिया, 49 तो आ गया। डिस्टेंस कैसे आ रहे? देखो देखो। हम्म, चलिए कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा हम करते हैं प्रैक्टिस को। क्वेश्चन क्या था हमारा मैम? हो गया। यहाँ पे क्या बोला, स्पीड क्या थी? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। इस कंडीशन में क्या था वो? 11 मिनट लेट था जी वो। ठीक है। स्पीड कितनी होगी? 30। 9 मिनट अर्ली। ठीक है। तो यहां पे डिफरेंस क्या है आपका? 10। अब 11 टू जा 22, 9 30 27, 270। ठीक है जी। 490/10 तो क्या आया? 49 मिनट्स आपका राइट टाइम होगा। ठीक है। जब आपका 49 मिनट लेट राइट टाइम हो गया तो इस कंडीशन में क्या बोल रहा है जी वो? स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगेगा? 49 प्लस 11 सर 60 मिनट्स अपॉन 60 क्या है आपका? 20 किलोमीटर डिस्टेंस है आपका। सोनू जी देखिए। अरे स्पीड इंटू टाइम। अरे स्पीड क्या थी मेरे भाई? राइट टाइम क्या था? तो 11 मिनट लेट, उसका टोटल टाइम कितना हो रहा है? अरे लेट भी तो हो गया मेरे भाई 11 मिनट, वो भी तो जोड़ है। ये तो राइट टाइम है उसका। ये तो अगर वो राइट टाइम पहुंचे तो 49 मिनट में पहुंचेगा, पर वो तो 11 मिनट लेट है राइट टाइम से। तो टोटल टाइम कितना लगा? राइट टाइम प्लस उसका जो लेट हुआ वो। अरे 60 मिनट तो लगेंगे मेरे भाई। नहीं समझ में आया? ये 49 मिनट उसका राइट टाइम है जो लगना चाहिए उसको। पर इस कंडीशन में जो स्पीड है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, उससे आपको 11 मिनट लेट पहुंच रहा है वो, तो राइट टाइम से 11 मिनट ज्यादा ले रहा है वो। बिल्कुल निकलेगा भाई। ये ले देखो। सेकंड कंडीशन क्या बोलेगी? स्पीड टाइम कितना था? 49 आपका राइट था, 9 मिनट अर्ली, तो इसका मतलब 9 मिनट जल्दी पहुंच गया वो। 40/60 ये लीजिए, 30 टू जा 60 टू 20। सोनू जी बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना। निकला क्यों नहीं मैम? ये लो, क्या बोला उसने? 20-30। एक कंडीशन में क्या था वो? इस कंडीशन में 11 मिनट लेट, इस कंडीशन में ये था आपका, ये तो था 60 3 2। ठीक है जी। यहां पे डिफरेंस कितना हुआ? यहां पे डिफरेंस है जी 1। टोटल डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे? 20।
जब एक की वैल्यू आपकी 20 आ गई तो यहाँ पे दो की वैल्यू आपकी 40 होगी। तो इस कंडीशन में आपकी कितनी होगी? तो यहाँ पे 60 मिनट लग रहे हैं, वहां पे 40 लग रहे हैं। जब इस कंडीशन में 11 मिनट लेट है ना वो, तो 11 तो इंक्लूड उसके अंदर। यहाँ पे राइट टाइम 49, वहां पे +9 49। ये लो। अरे मैडम जब आपके पास सब कुछ आ गया, चलो इसको तो फिलहाल के लिए 1 मिनट छोड़ दो। यहाँ आपके आ गया ना, स्पीड क्या है, टाइम क्या है, स्पीड न्यूटन टाइम, खत्म। ये हो गया। नहीं समझ में आया सर? अब क्या नहीं समझ में आया आपके? डिस्टेंस नहीं समझ में आया? डिस्टेंस मैम होता क्या है? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय, हाँ बताओ, दोनों से करके दिखा देंगे। ये लो, पहले ले लो 20 से स्पीड। स्पीड का टाइम कितना था राइट टाइम, इसका कितना लगा टाइम, 60 लगा। तो क्योंकि मेरी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो मैं किलोमीटर पर आवर में लेता हूँ, डिवाइड बाय 60, पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 60 खत्म। तो यहाँ पे क्या आया, किलोमीटर। और जब दूसरी कंडीशन बोलेगा वो 30 की, तो यहाँ पे क्या लग रहा है उसको, 40 मिनट लग रहे हैं ना मैम उसको। 60, 30 दूनी 60, 2। ठीक है जी, कोई दिक्कत? मोहित, सोनू जी, पानी ब्रेक लेना है। पानी पीना